नमस्कार। पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को यानी कि हमारे पितरों को समर्पित है। ये श्रद्धा सुमन है। हम अपने पितरों के प्रति जितने कृतज्ञ रहेंगे उतने ही हमारे पितर हमें धन धान्य और वंश वृद्धि में हमारा सहयोग करेंगे। तो हम सभी के जीवन में ये जो एक क्षण है, इस क्षण में हम जितना भी दान पुण्य करते हैं वो अगर हम आहुति देते हैं, मतलब अगर आप अग्नि में आहुति देते हैं तो आप ओम पितरो भयो नमः की जगह आप स्वाहा कहेंगे, क्योंकि स्वाहा जो है वो अग्नि की पत्नी का नाम है। और जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उस शुभ कार्य में पति और पत्नी का होना आवश्यक है। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा, इस एक मंत्र से आप जानेंगे कि धन धन हो मेरे पितृदेव, नमन करूं कुलदेव, हो सिद्ध भुजाएं भवानी, तो सम्मुख रहे गणेश। तो इसमें सबसे पहले पितरों को नमन करने के लिए और कुल देव को नमन करने के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद हम देवताओं का आह्वान करते हैं। तो हमारे देवता, इस मंत्र से भी ये क्लियर होता है कि पहले हमारे पितर पक्ष और पितर पक्ष के बाद हमारे शुक्ल पक्ष में जो नराते स्टार्ट होंगे, नौ देवियों का जो हम उच्चारण करेंगे या माता का जो आह्वान करेंगे, तो बाद में देव। तो पितरों से हमें प्राप्तियां होती हैं और देव उन चीजों को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाते हैं। तो फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के घर में दुख, दरिद्रता और क्लेश या ऋण में जो फंसे हुए लोग हैं, उनको अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए यथासंभव जहां भी बनता है। चाहे वो गंगा, मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। आप गंगा के किनारे जाके कर सकते हैं, देव प्रयाग जाके कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो मां गंगा का आह्वान कर कर, जो नॉर्मल जल है उसमें मां गंगा का आह्वान कर कर उसी को गंगा जल मानकर या गंगा जल मिला के आप अपने पितरों को तिल, पिंड दान, जो भी आपके घर में व्यवस्था है, जिस तरह से भी आप करते, करने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और कौओं के लिए भी खीर की उपलब्धि कराएं। देखिए आपके जीवन में कितनी तरक्कियां हो जाएंगी। धन्यवाद।